नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी के कोयला घोटाला की होगी जांच, जेपीसी का होगा गठन, राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना और कर दिया नया वादा। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि वेणुगोपाल का दावा, आम चुनाव में इंडिया को 300 सीटें मिलेंगी, पीएम मोदी से लेकर जांच एजेंसियों को घेरा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि अग्निपथ योजना में हो सकते हैं बदलाव, अग्निवीरों पर सर्वे करा रही है सेना। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि पंजाब में वोटिंग से पहले सचिन पायलट ने कर दिया है बड़ा दावा। क्या दावा किया है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अडानी के कोयले घोटाले की होगी जांच, जेपीसी का होगा गठन, राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कर दिया है यह नया वादा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा और अडानी को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के दावे पर राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि वो सत्ता में आने के बाद इसका सच सबके सामने लाएंगे। दरअसल लंदन की एक अखबार की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी समूह ने कथित तौर पर 2014 में इंडोनेशिया से कम गुणवत्ता वाला कोयला खरीदा और इसे भारत में 3 गुना कीमत पर बेचा। कांग्रेस ने अडानी समूह से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस तरह के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वेणुगोपाल का दावा, आम चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी, पीएम मोदी से लेकर जांच एजेंसियों को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वेणुगोपाल ने कहा कि हम रायबरेली में भारी मतों से जीतेंगे और इसके साथ ही हम निश्चित रूप से अमेठी सीट भी फिर से जीत पाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों सीटें कांग्रेस की होंगी। जमीनी रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है, हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या को बहुत कम करने जा रहे हैं, हमें उत्तर प्रदेश में कम से कम आधी सीटें मिलने जा रही हैं। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। भाजपा हो या कांग्रेस, हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहा है। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलेंगी, यह हमारा आकलन है और इन चुनावों में हमने दक्षिण भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है, इंडिया गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलेंगी और बहुमत से ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। दोस्तों, इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी आम आदमी पार्टी की ग्रोथ से घबरा रही है, हमारे ऊपर लगातार फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। वहीं पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर गठबंधन की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें गठबंधन की जीत होगी और पिछले चुनाव में बीजेपी से अधिक मार्जिन से मिली हार पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मार्जिन तो उलट पलट होते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें जिस तरह से सफलता मिली है, इस बार 67 और एक बार 62 सीटें मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अग्निपथ योजना में हो सकता है बदलाव, अग्निवीरों पर सर्वे करा रही है सेना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती की नई व्यवस्था अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर सरकार या सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबरें हैं कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है जिसमें अग्निवीर से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना है। संभावना है कि सर्वे इस महीने के अंत तक खत्म हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में वोटिंग से पहले सचिन पायलट का बड़ा दावा, कांग्रेस के सभी उम्मीदवार को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पटियाला में इंडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लोग पसंद कर रहे हैं, पूरे देश में बदलाव का माहौल बन चुका है, कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं, न सिर्फ लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब में हम चुनाव जीतेंगे। वहीं अब सचिन पायलट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटियाला में चुनावी सभा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान और मध्यम वर्ग सब बीजेपी के विरोध में है। केंद्र की सरकार शुद्ध रूप से किसान विरोधी हो रही है और किसान इससे नाराज है और मतपेटी के माध्यम से फैसला किसान सुनाएगा। लुधियाना में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और
लोकसभा प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के पक्ष में सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने आमजन के साथ विश्वासघात किया है, जनादेश का अपमान किया है। अब जनता ने फिर ठान लिया है कि केंद्र सरकार के अहम को जवाब देना है। जन जन न्याय की गारंटी के साथ जुड़ रहा है और कांग्रेस के हाथ के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस देश की तकदीर को तय करेगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, खबर में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जनता के बीच जाकर जनता की राय आपको बता रहे हैं। अंत तक खबर में बने रहिएगा। धन्यवाद। भाई ठीक है, तुम चल लो, लेकिन हमारा हिस्सा भी तो कुछ दे दो। 10 साल में हमारे लिए क्या करा आपने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आपके लिए उन्होंने एमएसपी नहीं दिया, आप उन्हें वोट नहीं देंगे, ऐसा ही होगा क्या इस बार? ये सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों के होकर रह गई। न किसान को एमएसपी दे रही, न किसान के कर्ज के बारे में कोई बात करती, सिर्फ व्यापारियों के कर्ज उतारने में लगी हुई है। और सारी सरकार पूंजीबाज सरकार है। इसके अलावा किसान के लिए 10-12 साल से कोई काम इन्होंने किया नहीं। हम उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा और मुरादाबाद से है सब लोग, जहां आज की तारीख में किसान दर दर की ठोकरे खा रहा है, कोई उसके सुनने वाला है नहीं। आप कह रहे हैं आप यूपी से हैं, यूपी में कहते हैं डबल इंजन की सरकार है मोदी योगी का, यानी बुलडोजर किसान। वहाँ कहते हैं कि भाई किसानों को हमने सब कुछ दिया, गन्ना का बकाया दिया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, बिजली का बिल माफ किया। वाकई में है अब कुछ नहीं? हवा हवाई है, क्योंकि कई साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। गन्ने का पेमेंट एक साल पुराना रुका हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है 14 दिन में गन्ने का किसान का पेमेंट मिलना चाहिए। और एक साल पुराना मिल पर पेमेंट रुका है किसान का। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसका जो उर्वरक पेस्टिसाइड है फसल में लगाने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है। तो यूपी की 80 सीटें, क्या लग रहा है इस बार आप लोग बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं किसान? वो तो समय बताएगा। आज मोदी के घर दर पे बैठे हुए हैं, मोदी किसान को क्या देता है क्या नहीं देता, वो आने वाला समय हर किसान का बच्चा, किसान के बच्चे रोजगार की तरफ बहुत सी चीजों पे देख रहे हैं। आने वाले समय मोदी के लिए आने वाला चुनाव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, किसान और मोदी के दोनों के लिए। मोदी कहते हैं भाई मोदी की गारंटी, क्या लग रहा है किसानों के लिए भी उनकी गारंटी काम कर रही है? सब फर्जी गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, सब फर्जी गारंटी है। चुनाव में असर होगा? हाँ, चुनाव में इसका बदला चुकाएंगे। लगेगा इस बार किसानों का धक्का? झटका लगेगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग, किसानों का क्या होगा इस बार, समर्थन रहेगा? किसान तो जी इतना परेशान कर रहा है सरकार ने, इतना किसी सरकारों में देश जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक परेशान नहीं हुआ किसान के लिए। मैं यूपी से हूँ, अमरोहा जिला है। किसान के लिए आज तक भी 10 साल से इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। गन्ने पेमेंट को बोलते हैं, गन्ना पेमेंट में नियम है कि 14 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए गन्ने का, और नहीं मिलता तो उसमें ब्याज मिलना चाहिए। आज तक किसी भी किसान को ब्याज बोला तो पैसा भी नहीं देते, उसका 1 साल तक पैसा अटका पड़ा रहता है। उम्मीदें है सर किसानों की एमएसपी की मांग पूरी होगी? अरे होगी, आज ना होगी। एमएसपी अवश्य पूरी होगी, परंतु ये सरकार नहीं करेगी, आने वाली करेगी, किसान तो बहिष्कार करेगा। पूर्ण तरीके से मोदी पर भरोसा नहीं है ना, मोदी पर कोई भरोसा। सत्ता बदलेगी आपकी? हाँ, सत्ता बदलेगी। अगर मोदी एमएसपी की मांग करे 5 फसलों पर दे रहे, उस पर तैयार होंगे आप लोग? चाहिए ना, 5 फसलों से क्या मतलब, सारी फसलों पर, सारी फसलों पर, सारी फसलों में मिलना चाहिए। कौन सी फसलों पर दे रहे हैं उसे तो वो महे लील गाय छुट्टा पशु वो होनी नहीं दे रहे उन्हें। सर जिस तरीके से लगातार आप लोगों के साथ कई राउंड की टेबल टॉक हुआ, उसमें 5 फसलों को लेकर के एमएसपी देने को सरकार तैयार है 5 साल के लिए, क्या कहेंगे? 5 साल का कोई इनकी गारंटी थोड़ी है। इन्होंने पिछली बार भी 2021 में जब आंदोलन था, लगातार 17 दौर की बैठकें करी, उसमें से कोई हल निकाल के नहीं दिया। सिर्फ वही कानून जो इन्होंने काले बनाए थे उन्हें वापस किया गया, जबकि इन्होंने कहा था कि काले कानून वापस किए जाएंगे। आज तक भी काले कानून वापस करने के बाद एमएसपी की जो गारंटी कानून बनना था आज तक नहीं बना। बात 5 फसलों की नहीं है, देश का हर एक किसान अपनी फसल का मुआवजा और अपना हक मांग रहा है, जो कि उन्हें मिलना चाहिए ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उनकी अच्छे से परवरिश हो सके। एक सवाल है, पिछली बार आप 1 साल से ज्यादा सड़कों पर बैठे, मोदी आए, सबके सामने मीडिया के सामने माफी मांगा, कहा कि गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए किसानों को। लग रहा है कि अब की भी लड़ाई आप इतनी बड़ी लड़ेंगे कि एमएसपी के लिए भी माफी मांग कर वो एमएसपी लागू करेंगे? हमें उनकी माफी नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। और आपको यह चारों तरफ नजर आ रहा होगा, किसान कितनी पुरजोर तरीके से अपनी लड़ाई के लिए तैयार है और अपना हक किसान मांगना जानता है। और आपको दिख ही रहा होगा कि मांगने आए भी है और लेकर ही जाएंगे। 24 में क्या सर समर्थन होगा या फिर लग रहा है इस बार विरोध भी होगा खुलकर? विरोध तो हर बार होता है, लेकिन अब का ज्यादा होगा। अगर एमएसपी नहीं दी, किसान की बात इन्होंने नहीं सुनी, तो इन्हें फिर जाना पड़ेगा। सरकार में 4 दिन का समय बचा है, 4 दिन के बाद नोटिफिकेशन आएगा अगले चुनाव का। लग रहा है 4 दिन में कुछ होगा जो 5 साल में नहीं हुआ? कुछ नहीं करेगी ये सरकार, हर एक जगह इसका बहिष्कार होना शुरू हो चुका है। डबल इंजन की सरकार बताते हैं। मैं आपको बता दूं, गन्ना पेड़ने के लिए कोल्हू तैयार किया जाता है, जैसे कोल्हू का एक बाट होता है उससे गन्ना नहीं पिट सकता। जहाँ डबल इंजन हो गई वहीं किसान को पेड़ना शुरू कर लेती है। बहुत गंदी सरकार हमारे ऊपर बैठ चुकी है। किसान का जिस तरीके से गन्ने को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, गन्ने को खत्म करा जाए, रेट नहीं दिया जा रहा है, इस तरह ही किसान को पूरे देश में खत्म करने की तैयारी है। बहुत गंदी राजनीति जो इस समय हमारे देश पर भारी हो चुकी है।
पहले कहते थे कि तानाशाह कोरिया में है, अब भारत में भी तानाशाह है। जो तानाशाह है वो ट्रैक्टर से तो इतनी नफरत खा चुका है, जो किसान की मेन सोच है ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर से इतनी नफरत खा चुका है, किसान के आगे, ट्रैक्टर के आगे कीलें लगाई जा रही बड़ी हैं। बात कही, क्या वाकई में मोदी तानाशाह है? लग रहा है आप लोगों की मोदी तानाशाही कर रहे हैं। जी बिल्कुल तानाशाही है, हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही है ये पूंजीपतियों की सरकार है। गरीब मजदूरों के लिए 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 6,000 सालाना दे रहे हैं भाई उनको, और उनको कहते हैं आय दोगुनी कर देंगे। ये तो ऐसा जैसा वक्त में वो ऊँट के मुंह में जीरा, इससे कोई फायदा नहीं होता। ये तो जो है इस बार जो है बहिष्कार करेंगे सरकार का। आय दोगुनी करने की बातें कही थी सरकार में 10 साल भी हो गए, क्या लग रहा है दोगुनी हो गई? दोगुनी आधी हो गई, लागत बढ़ गई और आमदनी कम हो गई। कम हो गई, लागत बढ़ गई। 6,000 दे रहे, हम ख्याल रखते हैं किसानों का, नुकसान कर रहे हैं 10,000 का नुकसान। फसल में जो लागत आ रही है 10 गुनी बढ़ा दे, रेट खाद रेट दवाई सब बढ़ा दे, और फसल के रेट वही है आज भी। तो उसमें क्या अंतर आ जाता है? किसानों के अच्छे दिन नहीं आए, नहीं खराब दिन आ गए किसानों के, और खराब दिन आए तो किसान क्या करेंगे? सीधा सवाल है, 4 दिन बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव में किसान कहाँ जाएंगे इस बार? हम तो इनका विरोध करेंगे भाई, खुल के विरोध करेंगे। बीजेपी का विरोध होगा? हाँ विरोध होगा, विरोध होगा। आपके तमाम समर्थक यहाँ पर जो आए हैं कह रहे हैं कि भाई इस बार कपड़े फाड़ेंगे बीजेपी के नेताओं के। बिल्कुल विरोध होगा बीजेपी का, इस बार खुल के विरोध है, खुल का विरोध है। तो सत्ता में लाख किस रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। अब समय पे जो हो जाएगा, समय है। इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे आप? समय पे जो भी गठबंधन का वो होगा उसे वो करा। यानी मोदी नहीं, मोदी नहीं, मोदी नहीं, नहीं मोदी नहीं, पूरा विरोध होगा, खुलकर विरोध होगा। जिस तरीके से किसानों के लिए कीलें लगाई गई हैं, गांव में इन्हें काले झंडे कीलें लगाई जाएंगी, गांव में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल कर, जिस तरीके से सीए आ गया एक, तो क्या लग रहा है कि अगर एमएसपी भी मांग जाते हैं मोदी तो जयकारे होंगे क्या? मोदी के फिर साथ में जाएंगे क्या? नहीं होंगे, जयकारे नहीं होंगे। हक है दिल में जो दिल में चोट है ना, वो घाव नहीं भरेगा। अच्छा, ये दूरियां इतनी बढ़ गई हैं। डबल इंजन सरकार जो है अडानी के और अंबानी के घर को जा रही है, वो डबल इंजन उधर ही को जा रहा है माल लेकर, सारे माल चल रहे हैं, सारा जितने ट्रेनें नहीं है आजकल, जितने रेलगाड़ी माल जा रहा, वो माल सब उद्योगपतियों के घर में जा रहा, किसान को या आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। यानी अडानी अंबानी वाली सरकार अब की नहीं चलेगी। ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਜੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ 2000 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ 2000 ਤੋਂ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 2 ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ 50 ਦੇ ਦੇ, 100 ਦੇ ਦੇ, 500 ਦੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ 1500 ਚ ਝੋਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 1500 ਚ ਪੈਂਦਾ ਕੁਇੰਟਲ, तो 500 रुपया बचता सानू क्विंटल का। एमएसपी की मांग को लेकर क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी, सुनेगी क्यों नहीं। आपका लड़ाई लंबे समय से चला रहा है, अब तो 4 दिनों बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, डेट आ जाएगा, तो क्यों लग रहा है कि 4 दिनों में सरकार सुनेगी आपकी? अब तक नहीं सुन पाई। पिछले आंदोलन में हम लोग की सुनी गई थी ना, माफी मांगी गई, माफी मांगी गई, फिर वही कर रहे हैं, फिर सुनेंगे कहे नहीं। हम लोग भी तो यही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सर पे चुनाव है, इस बार आपका माहौल क्या रहेगा? इस बार क्या सत्ता में वापसी करा रहे हैं बीजेपी की? वो तो देखा जाएगा, किसान किसी की तरफ नहीं, जो किसान का भला चाहेगा उसका किसान भला चाहेगा। इस सरकार ने भला चाहा आपका? अब वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। पहले हम लोग को उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग से सब्सिडी मिलती थी, किसानों के खाते में आता था, अब कंपनियों को दे दिया गया है। वो बीज के पैसा कंपनियों के खाते में जाता है, हमारे लोग के खाते में कुछ नहीं आता, कंपनियों के खाते में। अब हमारी मर्जी है, जो मर्जी हम बीज खरीदे, वो तब तो हमको कंपनी बीज देती है कि ये बीज लो, ये वो, तब तुम वो बीज मिलता है। पहले सब्सिडी किसान को मिलती थी, उससे हर काम कर सकता था, अपनी मर्जी की करता था, अपनी मर्जी से बीज बोता था। अब हमको लोग अब बीज मिलता है कंपनी का, जिस मर्जी कंपनी का दे दे, जो मर्जी लेवल लगा के दे दे, वही हम बोएंगे। यानी जो सरकारें वादा करती हैं कि किसानों के अच्छे दिन, आय दोगुनी, ये सब चीजें हुई कि नहीं धरातल पर? नहीं हुई। यूरिया 5 किलो कम कर दिया गया, 50 किलो यूरिया आता था, कम कर दिया गया। उसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा घटा रहे हैं, सल्फर को मिला रहे हैं। अब जो जमीन ऊंचे की है उसमें सल्फर की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। अच्छा, एक सवाल है, आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि ठीक चुनाव से पहले आप बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं, ये चुनावी लड़ाई है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए षड्यंत्र है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो हम लोग जो किसानों का भला चाहेगा, किसान उसका भला चाहेगा। कांग्रेस को भी तो पंजाब ने हराया था, कांग्रेस को पंजाब ने हराया है, ये भी तो 24 चुनाव में क्या कर रहे हैं इस बार? माहौल आप लोग बदलने की तैयारी में, या फिर मोदी पर अभी भी भरोसा है कि मान जाएंगे? मान जाएंगे, उम्मीद है। मानेंगे क्यों नहीं। वापसी करा रहे हैं? वापसी तो अब ईश्वर जो करेगा। अभी पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप लोग?
यानी माहौल कहीं भी जा सकता है, बीजेपी के साथ भी, विरोध में भी जी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो ना देंगे तो वापसी न करने की। 4 दिनों में लग रहा है आपको MSP मिल जाएगी? ना तो मिल जाएगी तो ठीक है, ना मिलेगी तो इनकी वापसी न होने की। इनकी न होने की। इनके विरोध में वोट करेंगे? बिल्कुल विरोध में होगा। किसे ला रहे हैं किसान सत्ता में? मजदूर, अरे कोई भी आओ, इंशाल्लाह कोई आओ। एक इंडिया गठबंधन है, उसके लिए क्या कहेंगे? कोई भी आओ, इनसे अलग हटके कोई भी आओ, बीजेपी से अलग हटके कोई भी आओ, उसे ही जाएगा। राहुल गांधी MSP की बात करे सरकार बनी तो पहला सिग्नेचर करेंगे। राहुल गांधी उनकी टक्कर का आदमी है, वही विपक्ष में मजबूत आदमी है, उसे ही जनता ज्यादा चाह रही है। मजबूत है, उनसे उम्मीदें हैं। राहुल गांधी उम्मीद है, राहुल गांधी बढ़िया आदमी। इस बार मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोई भरोसा ना, झूठे आदमी है। झूठे हैं? झूठे आय दोगुनी की बात की, क्या हुआ? कुछ ना, वही दुगनी पुगनी, और मतलब जो महंगाई हो गई दुगनी। महंगाई का सर? हाँ, महंगाई हो गई दुगनी। अच्छे दिन नहीं आए। देखो डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब आप देख लो कि पहले कांग्रेस सरकार में कितना था, अब कितना, ये देख लो। कई गुना हो गए। आम आदमी गैस का सिलेंडर न भर पा रहा। 100 रुपए तो सस्ता कर दिया मोदी ने कल ही। अभी अजय ऐसे कर दो, अब ये तो फिर बढ़ा देंगे, चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। चुनाव से पहले 100 रुपए सिलेंडर भी सस्ता होगा, क्या कहेंगे आप? जी बस चुनाव के बाद 200 रुपए महंगा हो जाएगा। चुनाव 100 रुपए डीजल हो गया है, थोड़े दिन के लिए सस्ता करेंगे। डीजल पेट्रोल भी सस्ता हो गया, थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद फिर ये डबल किया जाएगा, हम ही लोग से निकाला जाएगा। यानी आपको लग रहा है चुनावी लॉलीपॉप है? जी चुनावी लॉलीपॉप है पूरा। इसका कोई असर नहीं होगा जनता पे? ना ना, जनता बड़ी समझदार है। अब जनता समझदार हो गई है। क्यों ना तक की दूंगा, बस उसको दुगना कर दूंगा। 100 रुपए तो सस्ता कर दिया, 2000 का सिलेंडर करूंगा, 100 तो नहीं करूंगा। उम्मीद है 2000 हो जाएंगे। सरकार में अगर वापसी होती है तो सर क्या लग रहा है इस बार 24 में? सबसे पहले 24 में जो लग रहा है वो 3 इशू चल रहे हैं। यहाँ रामलीला मैदान में जो इशू नंबर 1 है वो दिन दिहाड़े चोरी का है, और इसका एक्सटेंशन यूरोप के हर देश में है MSP। MSP की समझने की जरूरत नहीं है। 2 रुपए की चीज किसान को, 2 रुपए का टमाटर, 2 रुपए का प्याज जो है वो 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए तक मिलता है। दूसरी चोरी है इलेक्ट्रल बॉन्ड की चल रही है। तीसरी चोरी जो है वो आपकी हमारी EVM मशीन में हम वोट किसी और को डालते हैं, वो चोरी कहीं और चला जाता है। तो यहाँ ये दिन दिहाड़े जो चोरी है, गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुजरात मॉडल को सपोर्ट मत करें। एक सीधा सवाल है सर, मैं गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि आज चुनाव में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, कभी भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है, देश का सबसे बड़ा आम चुनाव। उससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन, इस प्रदर्शन का असर होगा चुनाव पे? इस प्रदर्शन का असर होना हो, EVM मशीन जो चोरों को सपोर्ट कर रही है, सबसे पहले तो लोग उसको भी तोड़ने के मूड में। जब उसको तोड़ दिया जाएगा तो इलेक्शन कहाँ होगा? इलेक्शन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शन, वी आर इंटरेस्टेड कि लोगों को थोड़ा बहुत सच्चाई के साथ में जस्टिफाइड इनकम मिले। इनकम मिलेगी तभी तो वो लोग कुछ खरीदेंगे। भाई मैं अफ्रीका में हूँ, अफ्रीका में अगर मैं पेन बना रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा हर आदमी पेन खरीदे। हर आदमी पेन तभी खरीदेगा जब हमारी मेड सर्वेंट, जो हमारे ड्राइवर हैं, उनके घर में अच्छी सी सैलरीज जाएंगी और रोजगार मिलेगी। यहाँ तो 2-2 करोड़ के रोजगार का एक लॉलीपॉप दिया जाता है, होता कुछ है नहीं। सर यहाँ अगर हम धरातल पे तमाम चीजें देखते हैं, आपने कहा सरकारें कहती है कि वर्ल्ड की 3rd नंबर के लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, उनका आंकड़ा और होता है, वो कागजी बातें करेंगे कि उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वाकई में धरातल और जो डाटा दिखाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। आज की तारीख में किसानों का 25,000 रुपये, जो इंडिया में रिचेस्ट किसान है वो 25,000 रुपये उसकी इनकम है, वो पंजाब का है। जिसमें ज्यादा ताकत होगी वही ज्यादा बोलेगा, बाकी तो गुलाम हो चुके हैं, बाकी तो बहुत कम आ रहे हैं। मेन चीज है कि अगर हमने देश को बचाना है तो लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। उनको स्कूल की फीस भरनी है, उनको गैस सिलेंडर खरीदना है, उनको तमाम। सीधा सवाल है, आपने कहा कि पैसे होने चाहिए, तो क्या सत्ता में वापसी कर रहे मोदी तीसरी बार, या फिर सत्ता में परिवर्तन हो रहा है तभी ये चीजें बेहतर होंगी? देखिए, मोदी आए या राहुल गांधी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। ताकत हमारे लोगों में होनी चाहिए कि हम लोग जनता पे एक दूसरे का पड़ोसी धर्म कैसे निभा रहे हैं। यहाँ पर आज ट्रीटमेंट पुलिस का बहुत अच्छा है, वरना पुलिस जो है ट्रीटमेंट ऐसे देती है किसानों को कि वो आतंकवादी हैं या वो कीड़े मकोड़े हैं। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि 2 और चोरी पकड़ी गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, एक चोरी EVM की भी पकड़ी गई है। उस पे इतना प्रेशर है कि जो पूरा का पूरा जो किसानों को जो मामला है उसे सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, उसको सॉफ्ट कॉर्नर करके अपने को इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी बचाना है और अपने को EVM से भी बचाना है। क्या कहेंगे? 24 चुनाव है, मोदी सुनेंगे MSP को लेकर? मोदी सुनी तो कान मरोड़ दिया, कान मरोड़ दिया।
जाना हमें रोड में। इस बार कैसे भी सुनाएंगे? एमएसपी की मांग किसी भी तरह पूरी करानी है। पूरी करानी है कान पकड़ के करानी है। चुनाव भी है, दरवाजे पे फिर नेता आएंगे, क्या कहेंगे? किसकी वापसी हो रही है? मोदी राहुल गांधी? मोदी गांव में बढ़ने कौन दिया? मोदी की पॉलिटिक्स गांव में कौन बढ़ दिया? नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। क्या करें सर? गांव में क्या करेंगे आप लोग? गांव में जेजेपी का विधायक जेजेपी तो अलग हो गई ना, अब तो छोड़ दिया साहब। बुलाने की बात है। नए मुख्यमंत्री मिल गए, आप लोग खट्टर गए। लोगों ने बुलाने की बात है। जेजेपी का 5 साल लड़ रही जब हो रही थी 2 सीट आ गई जोड़ी माई बिनोद गुना है। यानी अभी भी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है हमारे दिल में तो है पक्को बीजेपी में बंद हुई कोई बिना हुई कोई। इस बार मोदी की वापसी नहीं करा रहा है हरियाणा। मोदी वापस है वो कुछ ही नहीं मोदी में नहीं बाहर हरियाणा पंजाब इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलने देगा। कौन खुल मुश्किल है। मुश्किल है। नाराजगी क्या है एमएसपी को लेकर? उनको गांव में नहीं बढ़ने, गांव में नेताओं को नहीं आने देंगे। नहीं मतलब ही नहीं है। हमारा विधायक हमारे गांव में नहीं आता, डर है, कांपता है। जेजेपी का है, कांपता है। और एक ये नहीं वीरेंद्र का लड़का, वो नहीं आता, वो कांग्रेस में बात दिया बीजेपी को छोड़ के।